बेटा आज हम क्रैश कोर्स के थर्ड डे में हैं और आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं, वो चैप्टर करने वाले हैं जो मोस्ट अंडररेटेड है बेटा। पीवाईक्यूज ट्रेंड में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेरे को कुछ एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखने को मिला। हम पढ़ते रहते हैं रेस्पिरेशन प्लांट और जो है फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स, उसके अंदर डूब जाते हैं, ठीक है, और वो कॉन्सेप्चुअली हैवी टॉपिक है। और ये वाला टॉपिक ऐसा है कि डेटाबेस टॉपिक है। डेटाबेस थोड़ा सा डेटा पढ़ना है और आप देख सकते हो, देखो कितने जो है मार्क्स आप ले सकते हो इसमें। आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर 2021 में देखें तो बेटा 3 इसके जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे बेटा इसके। फिर उसके बाद 22 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, 23 में जो है बेटा 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और 24 में कितने आए थे 3, और जो है फिर से इसमें कितने आए बेटा 2 क्वेश्चन आए। तो अगर आप देख सकते हो यहां पे, अच्छा 26 में जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बेटा 2 से 3 क्वेश्चन की है, यानी कि फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली हैवी नहीं है, थोड़ा सा डेटा पढ़ लिया, उसको रिटेन कर लिया, 4-5 बार क्वेश्चन कर लिए बेटा, तो ये वाला चैप्टर आसानी से हो जाएगा। आपके फ्री के कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको? 8 से लेके 12 मार्क्स बेटा मिल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज बेटा हम एनसीईआरटी की हिडन लाइंस भी देखेंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं कि सर इंटरनोड जो इलोंगेशन होती है वो कौन करवाता है? वो सिर्फ एक ही करवाता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसको बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड। अगर मैं आपको बोलूं कि ये काम इथाइलिन भी करवाता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सीड जर्मिनेशन जो होता है वो कौन करवाता है? जिब्रेलिक एसिड करवाता है। बट अगर मैं बोलूं कि थाईलैंड भी ये काम कर सकता है, तो वो करता किस किस प्लांट में है, स्पेसिफिक प्लांट में, वो भी बेटा एनसीईआरटी में हम देखने वाले हैं। और इस बार वहां से ही क्वेश्चन आने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेडी रहो भाई। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, स्पीकर चल रहा था साइड में। हाँ भाई, तो जो है आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। एंड तक जुड़े रहेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल एंड तक जुड़े रहेंगे। और आज जो हम कवर करने वाले हैं बेटा, पहले सुन लो ईयर वाइज ट्रेंड, जो कि हमने पहले देख लिया। सबसे पहले तो ईयर वाइज ट्रेंड देख लिया हमने। इसके बाद है प्रायोरिटी हीट मैप। ये बेटा हमारा जो है पूरे क्रैश कोर्स का ये एक जो है आइकॉनिक जो है ये वाले दोनों फीचर्स हैं। प्रायोरिटी हीट मैप क्या होता है? यानी कि सबसे ज्यादा टॉपिक्स की वेटेज जिसकी ज्यादा है, जो हमें फोकस करके पढ़ने हैं, किसके ऊपर ज्यादा टाइम देना है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया, पीवाईक्यू ट्रेंड तो हमने देख ही लिया, सबसे पहले यही देखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बताना भूल गया था बेटा, कि जो पीजीआर फंक्शन है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा ग्रोथ रेट से, प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है, ग्रोथ के टाइप हैं, रिलेटिव ग्रोथ हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गया, और प्राइमरी और लेटरल ग्रोथ हो गया। इस टाइप के जो ग्रोथ रेट जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ हो गया, जियोमेट्रिक ग्रोथ हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं। और सबसे थर्ड नंबर पे आता है बेटा प्लास्टिसिटी, और इसके बाद छोटे मोटे जो डेटाबेस क्वेश्चन जो होते हैं वहां से आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका वेटेज जो है मैप कैसा है। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेटा 60% जो है आपकी प्रोबेबिलिटी को रखते हैं, यानी कि आपको जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, और वो गलती कौन सी मैं आपको बता रहा हूं बेटा। वो गलती करते हैं कि वो एनसीईआरटी के बाहर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ता है, नो डाउट, तब जाके एनसीईआरटी समझ में आती है। बट ये वाला चैप्टर ऐसा है बेटा, अगर आप एनसीईआरटी से बाहर जाओगे ना, तो आप जो डेटा को इधर उधर के डेटा को ऐड कर दोगे। इधर उधर के डेटा को बेटा अगर ऐड करोगे ना बेटा आप, तो ये आपके साथ बहुत ही गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि आप जो है करके कुछ और जाओगे, पढ़ के कुछ और आओगे, वहां पे उसने पूछा कुछ और है, आपसे गलतियां हो जाएंगी। एनटीए बाद में बोला कि भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम तो एनसीईआरटी से बाहर हम जाएंगे नहीं। तो बेटा आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। तो मैंने जितने भी प्लांट ग्रोथ एंड जो रेगुलेटर्स के जो फंक्शन है और इनके जो जितने भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है बेटा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से लिया है, मैंने अपनी तरफ से भी कोई डेटा ऐड नहीं किया उसमें, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, प्रायोरिटी कौन सी आती है? प्लास्टिसिटी और हेट्रोफिलिन दोनों की आ जाती है, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की आ जाती है, और लिस्ट में आती है कौन सी? ग्रोथ रेट की। वो जो मैंने पीछे बताया था बेटा, वो है इस बार का एक्सपेक्टेशन, वो इस बार का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। वेटेज ऐसी आ रही है जो देखते हुए आ रहे हैं हम, बट जो इस बार आने के चांसेस हैं बेटा वो कौन से हैं आप देख सकते हो। पीजीआर के फंक्शन है, दूसरे नंबर पे ग्रोथ रेट, और तीसरे नंबर पे प्लास्टिसिटी। लेट्स सी क्या बनता है फिर, है ना। देखो, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे कहने से ही आएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है हमारी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या चीज होती है? ये बेटा डेवलपमेंट है, देखो ये देखो, अब डेवलपमेंट है, देखो, है ना। प्लांट की बात कर रहे हैं हम, है ना, प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? सीड
ठीक है, फिर सीड से ये क्या आ जाएगा, सीडलिंग, फिर ठीक है, फिर ये क्या आ गया, फिर इसके बाद प्लांटलेट, ठीक है, ये क्या है बेटा, स्मॉल प्लांट यानी कि यंग प्लांट, और इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, मैच्योर प्लांट आ जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा डेवलपमेंट। इस पूरी की पूरी जो ये सारी की जर्नी है, सारी की सारी जो जर्नी है, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से आगे बढ़ती जाती है और बिल्कुल आगे जाके बेटा कहाँ पहुँच जाती है, हमारी बिल्कुल मैच्योर प्लांट तक पहुँच जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट है। अब ये डेवलपमेंट ऐसे नहीं है कि सीधा प्लांट चला और यहाँ से शुरू होगा। इसके दो पैरामीटर्स हैं, दो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डेवलपमेंट पूरी एक बड़ी जर्नी है, एक बड़ी इवेंट है। इसके अंदर में दो छोटे इवेंट हो रहे हैं बेटा। वो पहला कौन सा है, उसमें है ग्रोथ। पहले नंबर पे कौन सा है बेटा, ग्रोथ, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा है, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे मेजर की जा सकती है, आगे हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने वाले हैं। सेल नंबर, वेट, ड्राई वेट, वेट वेट हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीजें पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। इसके बाद है डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या आता है बेटा, डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या आता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई सेल नंबर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ सेल नंबर बढ़ते जाएंगे उससे ग्रोथ हो जाएगी। अगर मैं प्लांट के केस में बात कर रहा हूं ना बेटा, तो होता क्या है, जो है सेल नंबर तो बढ़ते बढ़ते हैं, बट कुछ सेल्स क्या करती हैं कि मैच्योरिटी में अपने अपने फंक्शन को एक्वायर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। किसी सेल्स ने रूट बना लिया, किसी सेल ने शूट बना लिया, किससे लीफ बन गया, किससे पेरेन्काइमा बन गया, किससे कॉलिनकाइमा बन गया, किससे स्क्लेरेन्काइमा बन गया, किससे जाइलम बन गया, किससे फ्लोएम बन गया। तो ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कि जब एक जो सेल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एक्वायर कर लेती है ना बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होती है, पहले ग्रोथ होती है, सेल नंबर बढ़ते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होती है, डिफरेंशिएशन हो जाती है, और ये चीज चलती रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, आपको यहाँ पे फिर से एक छोटा सा एक वो लिखवा देता हूँ आपको मैं ना, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। डेवलपमेंट बेटा क्या है, एक बहुत ही बड़ी इवेंट है, ये बहुत ही बड़ी इवेंट है, ठीक है। ये पूरा पूरा बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें जो है ग्रोथ एक छोटा सा उसका पार्ट है, और उसका एक और पार्ट कौन सा है, डिफरेंशिएशन है बेटा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है ना। ग्रोथ में क्या हो सकता है, सेल नंबर बढ़ना, लेंथ बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, ठीक है, और जो है हमारे जो है सरफेस एरिया बढ़ना और वेट बढ़ना, इन सबको हम ग्रोथ में मानते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि बहुत सारे जो सेल्स होती हैं वो अपना अपना फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंशिएशन याद करना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को एक्वायर करने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये चीज आती है, ये डेवलपमेंट हो गया। आज पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है, कौन सा जो है डिफरेंशिएशन करवाता है, कौन सा ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कौन सा डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन करता है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद कौन कौन से जो प्लांट हार्मोन्स है वो देखेंगे। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये है जब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा आया था बेटा, इसमें ग्रोथ आ जाती है। अब यहाँ पे ग्रोथ की डेफिनेशन बहुत जानना जरूरी है बेटा, एनसीईआरटी का कहती है, उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल बेटा, रिवर्सिबल नहीं है एज पर एनसीईआरटी, परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड यूजुअली एक्कम्पनीड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि जो ग्रोथ होती है बेटा, ग्रोथ एक जो है यहाँ पे, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, चाहे वो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बात कर रहे हैं। सेल की ग्रोथ भी अब मानी जा सकती है, टिश्यू की ग्रोथ भी मानी जा सकती है, ऑर्गन की ग्रोथ भी या फिर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी मानी जा सकती है। इसको उसने क्या बोला, ग्रोथ बोला। इसने बोला कि ये जो चेंज हो रहे हैं बेटा, ये क्या हो रहे हैं, इरिवर्सिबल हो रहे हैं, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है बेटा, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट साइज है, और जो कि मेटाबॉलिज्म से होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर दोगे और काम चल जाएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस से होता है, और बेटा इसमें एटीपी का एक्सपेंडिचर चलता है। एटीपी कौन सी, इसने यहां बात की है एनर्जी की। इस चीज को बोला गया है ग्रोथ। इस चीज को क्या बोला गया है, ग्रोथ। ये डेफिनेशन है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रोथ क्या है। यहाँ पे जो है असर्शन एंड रीजन में पूछे जा सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे प्लांट के केस में इसने एक चीज और बोली है। प्लांट के केस में क्या होती है बेटा, इनडेटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनडेटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, देखो ग्रोथ दो टाइप की होती है बेटा। अगर मैं उसकी बात करूं, ग्रोथ ना दो टाइप की है, एक होती है डेटर्मिनेट और एक होती है इनडेटर्मिनेट। हमारे केस में बेटा क्या होती है,
डेटर्मिनेट होती है। डेटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि फिक्स होती है। यानी कि एक टाइम पे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट एक टाइम पे बढ़ गई तो बढ़ गई। अब जो कई होते हैं वो छोटे रह जाते हैं तो वो छोटे रहते हैं, उसके बाद से कितना कुछ कर ले तो वो बढ़ेंगे नहीं बेटा, है ना। ऐसे जो होते हैं जो एक फिक्स मतलब टाइम पे 20 साल की एज तक, 21 साल तक जितनी एज जो है हम एक्वायर कर सकते हैं, जितनी लेंथ एक्वायर, एज नहीं लेंथ हम जितनी एक्वायर कर सकते हैं, हाइट कितनी एक्वायर कर सकते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें ग्रोथ जितनी होनी होती है वो 20 साल की एज तक हो जाती है। इसके बाद बेटा ग्रोथ यूजुअली होती नहीं है अगर मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो। प्लांट के केस में ऐसा नहीं बेटा, प्लांट के केस में वो सारा जनरली यूजुअली मोस्ट ऑफ केस में वो सारी उम्र जब तक कि उनकी लाइफ है वो तब तक ग्रोथ करते रहेंगे। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इसको, मेरिस्टेम। तो प्लांट के केस में क्या होती है, इनडेटर्मिनेट होती है। क्या होती है बेटा, इनडेटर्मिनेट ग्रोथ होती है। क्या बोला गया है, प्लांट्स हैव एन ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म का मतलब क्या होता है, ओपन फॉर लाइफ, लाइफ भर चलती रहती है। बिकॉज दे रिटेन द मेरिस्टेम्स थ्रू आउट देयर लाइफ दैट कैन डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता, ये लाइन समझ में नहीं आती कि सेल्फ परपेचुएट क्या है। सेल्फ परपेचुएट का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ सस्टेन। सेल्फ सस्टेन का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ रिप्लेनिश कर दे। कहने का मतलब कि 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, मान के चलो 4 सेल में से क्या हो गया, 4 में से 3 सेल ने अलग टिश्यू बना लिया, बट एक सेल फिर से क्या हो जाएगी, मेरिस्टेम बना लेगी। एक सेल मेरिस्टेम थी, उसने 4 सेल बनाई, 4 में से 3 टिश्यू बन गए, एक फिर से मेरिस्टेम रह गई। तो क्या है, वो सेल्फ रिप्लेनिश होती रहती है। कहने का मतलब क्या है कि उसका फिक्स नंबर रहता है। मान के चलो शुरू में 20 मेरिस्टेम सेल हैं, अब 20 से मान के चलो कि 1000 सेल बन गई, ठीक है। अब 1000 सेल में से जो 980 सेल्स है ना बेटा, 980 सेल्स में जो 980 सेल्स है ना, वो तो मैच्योर हो जाएंगी, डिफरेंशिएट कर जाएंगी। फिर उसमें से जो 1000 में से 20 सेल वापस फिर से क्या बना लेंगे बेटा, मेरिस्टेम बना लेंगे। इसको हम बोलते हैं सेल्फ परपेचुएट। हाँ, मैं भी इसको परपेचुएट, हाँ ये वर्ड ठीक है, परपेचुएट। सेल्फ परपेचुएट बेटा का मतलब क्या है, सेल्फ रिप्लेनिश, सेल्फ फिलिंग, सेल्फ रीफिलिंग, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये लाइन का एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। प्लांट के केस में मोस्टली ये वाला जो है एनिमल के केस में होता है, मोस्टली की बात कर रहा हूं बेटा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो भी सारे ग्रो करते रहते हैं, मैं उनको नहीं बात कर रहा, जनरली मोस्ट ऑफ केस में है। प्लांट के केस में क्या होती है बेटा, इनडेटर्मिनेट होती है, और प्लांट के केस में क्लोज नहीं होती, इनडेटर्मिनेट होती है और ओपन होती है ऑलवेज। क्या होती है, ओपन, ओपन फॉर लाइफ। ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन फॉर लाइफ। क्यों, इसका रीजन क्या है, इनडेटर्मिनेट होने का रीजन क्या है प्लांट में केस में, क्योंकि दे हैव मेरिस्टेम, दे हैव मेरिस्टेम। तो आपने मेरिस्टेम सुना होगा, है ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम, राम शाम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि ग्रासेस में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कैम्बियम मेरिस्टेम। बट ऐसे करके जो मेरिस्टेम होते हैं जो लाइफ भर क्या करवाते रहते हैं, ग्रोथ करवाते रहते हैं प्लांट की। तो ये एनसीईआरटी की जो है लाइन्स है, मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है बेटा, ठीक है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं बेटा, हम टाइप पर जाते हैं। प्लांट में केस में हम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के केस में बेटा क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ 2 टाइप की मानी जाती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है बेटा, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ठीक है, वो छोटा सा था, वो तो उसकी लेंथ जितनी मैक्सिमम बढ़नी थी बढ़ गई, ठीक है, मान जितनी मैक्सिमम लेंथ बढ़नी थी बढ़ गई। तो ये अर्ली लाइफ में होती है, क्या होती है, अर्ली लाइफ में होती है, ये अर्ली लाइफ में होती है। तो अर्ली लाइफ जो ग्रोथ होती है ना बेटा, अर्ली लाइफ जो ग्रोथ होती है, अर्ली लाइफ जो ग्रोथ होती है, जिसमें क्या होती है, इनकी जो ग्रोथ होती है अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या होता है, यानी कि लेंथ बढ़ती है इनकी, क्या बढ़ती है, इनकी लेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो बेटा ऐसे ग्रो करते हैं, यानी कि अलोंग द एक्सिस ग्रो करते हैं, ऐसे ग्रो करते हैं, है ना। अगर रूट की बात तो नीचे की तरफ जाएगा, शूट की बात तो ऊपर की तरफ जाएगा, बट अलोंग द एक्सिस होगा, मतलब जो है ऐसे नहीं जाएगी ग्रोथ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ के केस में क्या होता है बेटा, लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है। तो लेंथ कौन बढ़ाता है बेटा, मेरिस्टेम बढ़ाते हैं। कौन से, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। मैं आगे बताऊंगा, लाइन बताऊंगा, ठीक है। अब ये वाली जो है इसके बाद कौन सी आती है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ आती है। प्राइमरी ग्रोथ तो ये होगी जब लेंथ बढ़ गई, एक टाइम पे जब मैक्सिमम लेंथ जानी थी किसी प्लांट की, चली गई। इसके बाद लेटरल ग्रोथ होती है। लेटरल ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे बढ़ती है ग्रोथ। तो ये ट्रंक बन गया, देखो ट्रंक की साइज बढ़ गई, गर्थ बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, सेकेंडरी ग्रोथ सब में होती नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोस्ट ऑफ डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्या टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये बेटा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। लेट्स सी किस किस बच्चों को पता है ये चीज, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कैसे हो रही है।
ये प्लांट हो गया। तो ये प्लांट का बेटा क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है वर्टिकल पार्ट है, शूट पार्ट है, और नीचे का बेटा कौन सा पार्ट है, ये रूट पार्ट है। तो बेटा रूट पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट पार्ट में क्या हो रहा है, ये क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करेगा बेटा, पीछे सेल बढ़ाता जाएगा ऐसे, और जो है सेल नंबर बढ़ाता जाएगा पीछे, और क्या होता जाएगा बेटा, ग्रोथ होती जाएगी, एक फिक्स ग्रोथ होती जाएगी, धीरे धीरे आराम से स्लोली ग्रोथ होती जाएगी। तो ये वर्टिकल ग्रोथ है। ऐसे यहाँ पे इस केस में क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं एज पर एनसीईआरटी क्या करते हैं, वो बेटा लेंथ बढ़ा रहे हैं। अब ये भी क्या हो रहे हैं, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। कैसे हो रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में कुछ टाइम बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, और पीछे क्या बनता जाएगा, पीछे क्या छोड़ता जाएगा, वो सेल्स छोड़ता जाएगा। तो एनसीईआरटी यहाँ पे ना ऐसे एरो देती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, सेल ऐड कर रहा है और खुद ऊपर बढ़ रहा है, सेल ऐड होती है ऊपर बढ़ रहा है, सेल ऐड हो रही है ऊपर बढ़ रहा है, सेल ऐड हो रही है ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे काम चलता रहता है, इससे लेंथ बढ़ती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ आपको मोनोकॉट में मिल जाएगी आपको, और डाइकॉट दोनों में मिल जाती है। बट डाइकॉट में मोस्टली कैसे दिखेगी आपको, अर्ली लाइफ में देखने को मिलते हैं कि मोनोकॉट में तो प्राइमरी ग्रोथ ही होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। अगर हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ की, है ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, मैं यहाँ पे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई बॉडी शेमिंग के हिसाब से मत चले जाना, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बालक है, उसकी मैक्सिमम हाइट एक्वायर कर गया वो, इसके बाद उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ना बंद होगी, क्योंकि एक फिक्स तक होती है। अब ये कह रहा है कि भैया मैं तो सुधरूंगा नहीं, मैं तो ग्रोथ करवाऊंगा। ये इसने क्या खा लिया, गोलगप्पे पिज्जा सब कुछ खा लिया, तो इसने क्या कर लिया, ये लो। तो अब बताओगे कि इसकी ये वाली ग्रोथ कौन सी है, प्राइमरी ग्रोथ है कि सेकेंडरी ग्रोथ है। छोले भटूरे खा लिए, कुछ तंदूर बन जाते हैं, है ना, कईयों के मेडिकल कंडीशन भी होती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ, तो आप मेरे को बताओगे, अपने दोस्त को आप टैग करोगे जिन जिन की सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है। लेट्स सी कौन कौन करता है, दोस्त ना रहा, है ना। अब यहां पे क्या है, ये जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट आ गया, ये हमारा प्लांट है, ठीक। अब ये प्लांट है बेटा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। कैसे ग्रोथ हो रही है सेकेंडरी, इसमें एक जो पर्टिकुलर जो वो होता है, एक रिंग लाइक बेटा, एक वो होता है, कैम्बियम होती है, वो क्या करवाएगी, ऐसे ना चारों तरफ इसकी ग्रो करवाएगी। कहने का मतलब कि रिंग फॉर्म में होता है, तो ये क्या करेगा बेटा, ऐसे करके ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, जिसको मैं लेटरल ग्रोथ बोलता हूँ। अलोंग द एक्सिस नहीं है ये लेटरल ग्रोथ है। अंदर की तरफ भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि अंदर की तरफ नहीं करेगा, बट यहाँ पे जो ग्रोथ होगी बेटा क्या होगी, वो गर्थ बढ़ाएगी। गर्थ का मतलब क्या होता है, थिकनेस बढ़ाएगी, उसकी गर्थ बढ़ाएगी, ट्रंक का जो है डायमीटर बढ़ाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बेटा किसमें होती है, सेकेंडरी ग्रोथ एंजियोस्पर्म में तो होती ही होती है। एंजियो में किसमें होती है, मोनोकॉट में होती है ना। मोनोकॉट अरे मोनोकॉट क्यों बोल दिया मैंने, क्या हो गया भैया, आज तो होली है, मेरे पे असर कैसे हो गया, मेरे तो कुछ लिया भी नहीं था। साइड इफेक्ट हो जाते हैं, साइड इफेक्ट तो हो ही जाते हैं, है ना। कुछ साथ वाले, कुछ दोस्त वगैरह, कुछ वो आज मीम देखा था, बहुत सारे बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो ना भांग पी के ना, मतलब नहीं, गाड़ी पी के भांग चला रहे हैं। तो गाड़ी पी के भांग नहीं चलानी चाहिए बेटा, होली वाले दिन हमेशा ध्यान रखना, गाड़ी पी के आपको भांग नहीं चलानी है। अच्छा, जो एंजियोस्पर्म है उसमें डाइकॉट बात आ जाती है, ठीक है। डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म भी बेटा क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में एक रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको पता चल गया, एक तो होगी प्राइमरी ग्रोथ और एक क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ। ये किस बेस पे बेटा वो की गई है, ये देखी गई है कि भाई ग्रोथ की डायरेक्शन क्या है। तो वर्टिकल डायरेक्शन है, उसको तो क्या बोला, प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि इसमें मेन बॉडी बनती है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेन प्लांट बॉडी कहाँ बनती है। मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या होता है कि मेन प्लांट मैक्सिमम अपनी एक्वायर कर गया, साइज एक्वायर कर गया, ठीक है। ये मेन प्लांट बॉडी बनती है बेटा इसमें। जब मेन प्लांट बॉडी बन जाए और लगता है कि नहीं भैया, अब जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें बायोमास बढ़ रहा है और जो है उसको और सपोर्ट की जरूरत है, और एक्सटर्नल जो वेदर कंडीशन है उसमें उसको और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बट ये डिमांड पे होती है, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। और सारे प्लांट में ये चीज होती नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले से। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में। यहाँ पे ना एनसीईआरटी की इमेज दी है, उसको भी हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, देखो, है ना। और शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या किया हुआ, देखो एरो ऐसे छोड़े हुए हैं इन्होंने। तो एरो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये एड ऑन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं। कैसे एड ऑन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है एक टाइम पे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, शाम हो गया, ए श्याम ए राम, तो ये हमारा शाम हो गया शाम।
अब श्याम क्या करेगा, यहां पे सेल को ऐड कर देगा, यहां पे सेल भर जाएंगी, तो यहां पे सेल भर गई ऐसे करके, बहुत भर गई सेल नीचे की साइड, ठीक है। तो सेल भरती गई, सेल भरती गई, सेल भरती गई, एड ऑन होती गई। मैं यहाँ पे ना इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ कि आप समझ जाओ। तो बेटा क्या हो गया, अगर आप देखोगे सेम एक्सिस पे देखोगे ऐसे, ठीक, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सेल भर रही है, सेल एड ऑन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, मेरिस्टेम। कौन से वाला, शूट एपिकल मेरिस्टेम। वो पहले थोड़ी सेल थी और सेल बन गई, तो जैसे सेल बढ़ती जा रही है तो कौन उठ रहा है, काइंड ऑफ कौन उठ रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन चेंज हो रही है, वो थोड़ा सा और ऊपर चला गया। तो अगर आप देखा जाए तो अब यहां आ गया, वो जो यहां तक थी ना पहले, अब क्या आ गया बेटा, और ऊपर चला गया, क्योंकि नीचे स्पेस किसने फिल कर दिया, शूट एपिकल मेरिस्टेम ने फिल कर दिया। तो काइंड ऑफ क्या हो रही है, यहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। और सेम केस एप्लीकेबल किसके लिए होगा बेटा, रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है कहने का मतलब। और ये कौन सा हमारा, श्याम है, ठीक। तो यहां पे एनसीईआरटी एरो का ये कहना चाह रही है। फिर एनसीईआरटी नीचे क्या बोल रही है, ये देखो रिंग की फॉर्म में बोल रही है इसको, है ना, किसको रिंग की फॉर्म में बोल रही है, ये देखो, ये जो रिंग की फॉर्म है उसमें क्या बोला इसने, उसने बोला क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेस्कुलर कैम्बियम है। ऐसे यहाँ पे नीचे भी ये वाली वेस्कुलर कैम्बियम है, देख सकते हो ऐसे करके, है ना। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या कर रही है, यहाँ पे ये ग्रोथ ऐसे कर रही है, देखो दोनों तरफ एरो बताया इसने। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ एरो है, ये वाला जो है एरो देखो, अरे क्या है भैया, दोनों तरफ एरो है। कैसे बताया हम वो देख लेते हैं, कैसे बताया हम देख लेते हैं। ये तो हो गया ट्रंक हो गया, ठीक है। और इसमें जो है एक पतली सी क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये वेस्कुलर कैम्बियम है जो कि रिंग फॉर्म में होती है, रिंग की फॉर्म में होती है, और वो साइड में ग्रोथ करती है। कैसे ग्रोथ करती है, साइड में ग्रोथ करती है। तो बेटा ये ऐसे ग्रो करेगी, अंदर की साइड में ग्रो करेगी और बाहर की साइड भी ग्रो करेगी, यानी कि अंदर की साइड भी सेल एड ऑन करेगी और बाहर की साइड भी जो है सेल एड ऑन करेगी। तो दोनों तरफ अंदर भी फिल होते जाएंगे और बाहर भी फिल होते जाएंगे, दोनों तरफ ज्यादा करेगी। पुराने सिलेबस में आपके जो है एनाटॉमी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बेटा सेकेंडरी ग्रोथ हुआ करती थी, तो उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब तो वो है ही नहीं, तो ज्यादा बताने का मतलब नहीं है। उसमें क्या बताया गया था कि जो अंदर की तरफ जो होती है वो ज्यादा ग्रोथ मानी जाती है, अंदर की तरफ ज्यादा सेल भरी जाती है, स्टफ मतलब स्टफ कर दी जाती है, और बाहर थोड़ी सी कम होती है। ये पहले कॉन्सेप्ट था। तो ये जो कैम्बियम है बेटा कौन सा है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। तो वेस्कुलर जो कैम्बियम होती है, या फिर प्लांट के केस में जो बार्क बनाती है, ठीक है, अब बाहर कैसे बनाती है, कॉर्क कर लो आप, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्क कैम्बियम। ये ध्यान रखना, ये जो है दोनों के दोनों तब एक्टिवेट होंगे जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इन जनरल ये एक्टिवेट होते नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर स्टार लग गया कि सबके पास ये चीज नहीं होती है। फिर इसके बाद नीचे फिर से वही चीज लिखी हुई है, देखो, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट बोल रहा हूं मैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, राम। ये भी क्या कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने भी क्या कर दिया बेटा, इसने भी क्या कर दिया, देखो ऊपर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इस एरो का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की इमेज का ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या आ सकते हैं भाई, ए बी सी डी, बताओ क्या ए बी सी डी क्या है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, गड़बड़ मत कर देना आप, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ देख ली हमने। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ देख तो लिया ग्रोथ का जो है हमने। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ की मेजरमेंट कैसे की जा सकती है। ग्रोथ की मेजरमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि ग्रोथ को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे एड ऑन किया है, ये मैंने खुद ही किया बेटा, ये एआई से बना हुआ नहीं है, मैंने खुद एड ऑन किया है बहुत सारे चीजों की हेल्प लेके। मेजरेबिलिटी मेजर्ड बाय द पैरामीटर्स। पैरामीटर कौन से हैं, फ्रेश या फिर ड्राई वेट। फ्रेश वेट कौन सा होता है, ये फ्रेश वेट हो गया। फ्रेश वेट का मतलब क्या है, पहले क्या बोलते हैं, छोटा फ्रूट था, अब थोड़ा सा बड़ा फ्रूट हो गया, तो साइज बढ़ गया उसका, ठीक है, तो यहाँ वेट बढ़ गया उसका। इसके बाद क्या हो सकता है, ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब क्या होता है बेटा, ड्राई वेट आपने जो है पढ़ा होगा आपने बायोमोलिक्यूल्स में कि ऐश यानी कि इनऑर्गेनिक जो मटेरियल अगर चेक करना हो, ठीक है, तो पूरा पूरा हमने क्या कर दिया, उसको ड्राई अप कर दिया। कितना ड्राई अप, पानी को हटा दो, पानी के अलावा जो है बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेट बोलते हैं। बर्न करने के बाद इसके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पता किया जा सकता है। तो ये बेटा क्या हो गया, दो पैरामीटर हो गए वेट के, ड्राई वेट भी और वेट वेट भी हम चेक करके क्या कर सकते हैं, ड्राई और वेट, वेट मतलब फ्रेश जो वेट है बेटा, इन दोनों से भी क्या हो सकता है, ग्रोथ की मेजरमेंट की जा सकती है। ये तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, लेंथ या फिर एरिया। लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेटा क्या हो सकता है कि पहले छोटी सी लेंथ थी, अब लेंथ जो है बढ़ गई है प्लांट की। तो इसमें क्या है, आप पता कर सकते हो, डायरेक्टली पता कर सकते हो कि भैया लेंथ पहले छोटा सा प्लांट था, विद टाइम क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। तो लेंथ से भी क्या हो सकता है, उसकी जो ग्रोथ है उसकी मेजर की जा सकती है। इसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम एरिया आ गया, सॉरी तीसरा नंबर एरिया। एरिया पहले छोटी पत्ती थी, बाद में क्या होगी बेटा, बड़ी पत्ती होगी, ठीक है, इसके बाद और बड़ी पत्ती होगी, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया फीचर भी बढ़ना क्या होता है, हम ग्रोथ को ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम पत्ती को मेजर करना हो ना, तो पत्ती को मेजर करने के लिए लेंथ की बजाय ना बेटर सबसे क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया एक अच्छा पैरामीटर है।
अगर प्लांट को ओवरऑल करना हो तो प्लांट में लेंथ के जो है अच्छा पैरामीटर है प्लांट को, ठीक है। अगर मान के चलो प्लांट के किसी ऑर्गन के अंदर किसी टिश्यूज या सेल का करना हो तो बेटा सेल नंबर काउंट होता है वहां पे क्या होता है, सेल नंबर काउंट होता है कि पहले 10 सेल थी अब कितनी होगी, 100 सेल होगी, तो उसको भी क्या माना जाएगा, ग्रोथ मानी जाएगी। फ्रेश वेट को भी ग्रोथ माना जाएगा, ड्राई वेट को भी ग्रोथ माना जाएगा, लेंथ को भी ग्रोथ माना जाएगा, ठीक है। और जो है सरफेस एरिया ओवरऑल जो बढ़ रहा है उसको भी ग्रोथ माना जाएगा बेटा, सेल्स को भी ग्रोथ माना जाएगा। और एक वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम जो होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे जो है कितना था, यहां पे 10 क्यूबिक मिलीमीटर था और यहां पे कितना हो गया, 100 जो है 1000 क्यूबिक मिलीमीटर हो गया। तो ये बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को भी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ग्रोथ को वॉल्यूम से भी मेजर किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी ने पैरामीटर लिखवाए हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊंगा इस चैप्टर में, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, आप भी मत जाना। अच्छा, एनसीईआरटी ने कुछ डेटा दिया है, क्या बात है, क्या जी बात है। अच्छा आप मेरे को ये बताओगे ये भुट्टा किसका फेवरेट है और ये किसका फेवरेट है, बताओ भाई। और पोलन ग्रेन किसके फेवरेट है, पोलन ग्रेन जो महंगे वाले आते हैं सप्लीमेंट्स, वो किसके फेवरेट है, ये किसके फेवरेट हैं, ये किसके फेवरेट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ 3-4 डेटा देती है, ग्रोथ के एग्जांपल देती है। क्या एग्जांपल देती है ग्रोथ के, पहले नंबर पे उसने दिया हुआ है मेज के बारे में, क्या दिया हुआ है, मेज के बारे में, कि जो मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम है, फॉर एग्जांपल मेज की जो रूट एपिकल जो मेरिस्टेम है, मेज है तो ये वाली नहीं होगी ना, मेज होगा तो जो है उसकी जो ऐसे होगी, ऐसे होती है। ये कह रहा है कि जो मेज के ये वाला जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो 1 घंटे में कितनी सेल ऐड कर रहा है, 1 घंटे के अंदर कितनी ऐड कर रहा है, पूरा, ये एक सेल की बात नहीं कर रहा, पूरे मेरिस्टेम की बात कर रहा है। तो ये कितनी ऐड कर रहा है, 17,500, 5000 नहीं है 500 है, 17,500 सेल्स पर आवर बेटा क्या कर रहा है, ये एड ऑन कर रहा है, ऐसे करके ग्रोथ बढ़ा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेल नंबर बढ़ रहा है या सेल साइज बढ़ रहा है, तो बेटा यहां पे इसने क्या बोला हुआ है, पर यहां पे न्यू सेल्स पर आवर की बात की गई है, तो यहां पे सेल नंबर बढ़ा है। तो मेज के केस में इसने क्या बताया, सेल नंबर से इसने मेजर कर लिया कि ग्रोथ हो रही है। इसके बाद क्या है, वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन द साइज बाय अप टू 3,50,000 साइंस, ठीक है, कि एक सेल है वो क्या बोलते हैं इतनी बड़ी होगी तो एक सेल होगी, तो जो एक सेल है वो इतना अपना साइज क्या कर लेगी, अपना एक्वायर कर लेगी, साइज इंक्रीज कर लेगी। कैसे इंक्रीज करेगी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या उसका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा ये आपको बताना है, यस और नो, ठीक है। तो यहां पे बेटा क्या है, 3.5 लाख गुना ज्यादा सेल बढ़ जाती है। कैन यू इमेजिन दिस, 3.5 लाख गुना ज्यादा। तब जाके वाटरमेलन क्या बोलते हैं, देखा होगा अपने बड़े बड़े वाटरमेलन होते हैं, है ना। और उसमें कल परसों मैं मीम भी देख रहा था, उसमें क्या बोलते हैं वो ऐसे करके बेच रहा होता है कि ये ले जाओ, क्या बोलते हैं, कुछ बोल रहा होता, मेरे दिमाग में अभी भूल गया मैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है पोलन ट्यूब। हाँ, पोलन ट्यूब मेजर्ड बाय द लेंथ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ मेजर्ड बाय ऑन द सरफेस एरिया, हमने पहले देख लिया था, पिछला देख लिया था हमने। पोलन ट्यूब, ये जो पोलन है बेटा, पोलन को कैसे ग्रोथ माना जा सकता है, पोलन की जो ग्रोथ होती है वो पोलन ट्यूब से मेजर की जाती है कि पोलन ट्यूब की कितनी ग्रोथ हो गई है ना। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी। पहले कौन सा देखा, मेज देखा, उसमें सेल नंबर बढ़ रहा है। और जो वाटरमेलन केस में क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस केस में क्या होता है बेटा, पोलन जो ट्यूब है उसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ है उसका जो होता है क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, ऐसे करके सरफेस एरिया बढ़ गया, पहले कितना था बाद में कितना है, मान के चलो पहले क्या बोलते हैं 2 मिलीमीटर स्क्वायर था, बाद में 3 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब ही लिखा है ना मैंने, हाँ, क्योंकि वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर होता है ना। तो ये ग्रोथ के एग्जांपल आ गए, एनसीईआरटी की बात है, एनसीईआरटी से बाहर जाना है नहीं, इस चैप्टर में इधर भागने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात कर रहे हैं कि भैया जो ग्रोथ है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट में हम पहला पढ़ रहे हैं ग्रोथ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तीसरे नंबर पर हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 फेज बताइए बेटा ग्रोथ की, कितनी फेज बताइए, 3 फेज बताइए। यहाँ पे कौन कौन सी फेज है ग्रोथ की, यानी कि चाहे वो सेल की ग्रोथ हो, चाहे वो टिश्यू की ग्रोथ हो, चाहे वो ऑर्गन की ग्रोथ हो, या फिर ओवरऑल जो है क्या पता वो पूरे पूरे प्लांट की ग्रोथ हो, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें बेटा 3 फेज बताइए। पहले फेज कौन सी, पहली फेज कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक फेज। पहली कौन सी बेटा, मेरिस्टेमेटिक फेज। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट में यहां पे जो सेल है बेटा, ग्रीन कलर की बना देते हैं, बढ़िया है ये वाला। हाँ, ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल है बेटा, यहां पे नंबर बढ़ रहा होता है, ठीक है, यहां पे नंबर बढ़ रहा होता है,
पहले सेल क्या करती है, यहाँ पे नंबर बढ़ाती है, खूब नंबर बढ़ाती है, खूब इंक्रीज करती है, नंबर भर भर के इंक्रीज कर रही होती है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है, ये मेरिस्टेमेटिक फेज होती है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है और भर भर के सेल्स बना रही होती है। तो जो सबसे पहले जो फेज आती है किसी भी प्लांट में या किसी भी टिश्यू में या फिर किसी भी सेल्स में, पहले क्या होती है बेटा, वो भर भर के सेल्स बनती हैं ऐसे करके। तो फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी हो सकती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम भी हो सकती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम भी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी सेल बनती है, उसको हमने क्या बोल दिया, मेरिस्टेमेटिक फेज बोल दिया। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, नहीं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे इसने फीचर बताए हुए हैं, इसने ना सेल्स के फीचर बताए हुए हैं कि यहाँ की जो सेल्स की फीचर है ये क्या होती है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म होती है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी सेलुलोजिक थिन सेल वॉल होती है और एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब क्या है, ये आपस में खूब सारी आपस में जुड़ी रहती हैं। ये पूरा पूरा फीचर बताया है इसमें, ठीक है, अच्छा फीचर बताया है इसमें कि सारी की सारी जो सेल्स होती हैं ऐसे करके आपस में जुड़ी रहती हैं। किस केस में, मेरिस्टेम सेल जुड़ी रहती हैं, खास करके कौन सी फेज में, मेरिस्टेमेटिक फेज में। सेल का नाम है मेरिस्टेमेटिक और जो फेज है, जो अर्ली फेज में जो ग्रोथ कर रही हैं, जो डिवाइड कर रही हैं, बन रही हैं, उस फेज को बोल दिया उसने मेरिस्टेमेटिक फेज। फिर ये वाली जो सेल्स होती हैं, ये वाली सेल्स क्या करती हैं, यही सेल्स क्या करती हैं, ये वाली सेल्स क्या करती हैं बेटा, यहां से नीचे की तरफ जाएंगे और इलोंगेट करना शुरू कर देंगे। कुछ टाइम बाद क्या करना शुरू कर देंगे, वो इलोंगेट करना शुरू कर देंगे। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इलोंगेशन फेज बोलता हूं इसको मैं। यानी कि जब सेल जो है, ये जोन इलोंगेशन है, ठीक है, जोन, अगर मैं जोन की बात करूं इलोंगेशन है, ठीक है। और यही वाली जो सेल्स हैं जब मैच्योर हो जाएंगी बाद में, सेल्स क्या करेंगे ऐसे करके, ये क्या करेंगे बेटा, ये क्या हो जाएंगे ऐसे करके, इलोंगेट करेंगे। क्या करेंगे, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। तो इलोंगेटेड सेल में आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो उसका साइज तो बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो क्या बढ़ रहा है बेटा, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूल्स बढ़ती हैं और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। इसमें क्या होती है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्म भर भर के बढ़ रहा होता है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, वैक्यूलेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्रोटोप्लाज्मा वो डेंस नहीं है, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। डेंस साइटोप्लाज्म किसका फीचर था बेटा, अर्ली उसका फीचर था। डेंस साइटोप्लाज्म जो है ना, अर्ली जो है, ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ का फीचर होता है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ का फीचर होता है। इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या बोला इसने, देखो इंक्रीज वैक्यूलेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है। सेल इनलार्जमेंट होगी, बिल्कुल ठीक है। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, तो यहाँ पे क्या एक चीज और बोली इसने कि जो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक है जी, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हम करवा देते हैं, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये जोन की बात हो जाएगी, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, इसको मैं हटा ही देता हूं, गड़बड़ ना हो जाए आपके साथ। तो पहली फेज कौन सी थी बेटा, पहली फेज कौन सी थी, मेरिस्टेमेटिक फेज थी। मेरिस्टेमेटिक जो फेज में उसकी फीचर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म या फिर डेंस साइटोप्लाज्म, जिसको मैं प्रोटोप्लाज्मिक रिच बोलता हूं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा, लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक होती है, वो कोई और सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, कुछ और नहीं होता उसमें। और प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत सारे होते हैं, जिससे सेल क्या होती हैं, आपस में जुड़ी रहते हैं और बहुत कनेक्ट करते हैं, और एक दूसरे कनेक्ट करके वो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। दूसरी फेज में क्या बोला इसने, दूसरी फेज जो कि क्या थी बेटा, इलोंगेशन फेज थी। पहली मेरिस्टेमेटिक थी, दूसरी इलोंगेशन है। इलोंगेशन में क्या हो रहा है बेटा, इलोंगेशन में क्या हो रहा है, फिर से बता देता हूं, सेल जो क्या कर रही है, इलोंगेट कर रही है। तो इलोंगेट कैसे करेगी, ऑब्वियसली वैक्यूलेशन बढ़ेगा, वैक्यूल्स बढ़ जाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक वाटर इनटेक बढ़ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म इनटेक बढ़ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म इनटेक नहीं, प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि वाटर इनटेक बढ़ जाएगा, ठीक है। सेल अपना जो है क्या कर रही है बेटा, सेल वॉल डिपोजिशन कर रही है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन कर रही है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो रही है, डिपॉजिट हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हो गया। ये कौन सी फेज है बेटा, इलोंगेशन फेज है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कि भाई बताओ वैक्यूलेशन कौन सी फेज में होती है, प्रोटोप्लाज्मिक फेज में होती है, मैच्योरेशन फेज में होती है, इलोंगेशन फेज में होती है। तो बेटा किसमें होती है, वो वैक्यूलेशन होती है इलोंगेशन फेज में। पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछा गया है, हॉटस्पॉट है बेटा, ये छोटा सा पॉइंट है बेटा, हॉटस्पॉट है। यहाँ से ऐसे एनसीईआरटी एनटीए क्वेश्चन निकाल के आपको देता है। थर्ड स्टेज आती है बेटा मैच्योरेशन। सेल्स अटेन मैक्सिमल साइज विद द वॉल। यहां पे अब जितनी मैक्सिमम साइज एक्वायर होती है वो किसमें होती है, इलोंगेशन में नहीं, मैच्योरेशन फेज में। यस, सेल वॉल थिकनिंग बहुत ज्यादा होती है और प्रोटोप्लाज्मिक में मॉडिफिकेशन भी आता है। प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ सेल में तो प्रोटोप्लाज्म डेड ही हो जाता है, इतना भी मॉडिफिकेशन आता है, जैसे कि जाइलम हो गया, है ना, ट्रैकीड्स हो गया, वेसल्स हो गया, उसमें क्या होता है, बिल्कुल इतनी सेल लॉन्गेट हो जाती है, बाद में डेड ही हो जाती है। उसमें थिन बहुत ही सेलुलोज और लिग्निन भर जाता है सेल वॉल पे, और अंदर की सेल क्या हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है। तो इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन आता है। किसी किसी में मॉडिफिकेशन ऐसा होता है कि प्रोटोप्लाज्म रह जाता है और जो है न्यूक्लियस गायब हो जाता है, जैसे सीव सेल्स होगी। तो सीव सेल्स क्या होती है,
जो सीव ट्यूब सेल्स क्या होती हैं एंजियोस्पर्म में, वो मैच्योर होने पे बेटा क्या कर देती हैं, उसका न्यूक्लियस होता ही नहीं है, पीवाईक्यू में आया है और ये सेल वाले चैप्टर में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो है अब थर्ड फीचर हम देख लेते हैं। थर्ड में क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, मैक्सिमल साइज इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमल जो सेल साइज है वो यहां पे आ जाता है, मैक्सिमम साइज आ गया भाई, जितना साइज आना था वो आ गया। और इसके बाद जो है भर भर के डिपोजिशन जिसका होना था, अगर उसको चाहिए कि नहीं मेरे को तो सेलुलोज चाहिए, सेलुलोज के साथ क्या बोलते हैं, मेरे को तो लिग्निन भी चाहिए, पेक्टिन भी चाहिए, सुबेरिन भी चाहिए, तो वो सेल क्या कर लेगी, अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल साइज एक्वायर कर लेगी। और जो थिकनिंग है सेल वॉल, सबसे ज़्यादा जो थिकनिंग होती है यहाँ पे हो जाती है। और जब प्रोटोप्लाज्म है बेटा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन हो जाती है एज पर द सेल नीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अगर हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं बेटा, उसका प्रोटोप्लाज्म अलग होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोलिनकाइमा की, उसका जो प्रोटोप्लाज्म अलग होगा। स्क्लेरेनकाइमा में तो प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है। ऐसे कॉर्टिकल सेल्स होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म अलग होगा। तो वो मैच्योरेशन फेज में होते हैं। तीन फेज हमने देख ली, ये हमने फेज की तीन ग्रोथ की हमने फेज देख ली है। एनसीईआरटी ने एक चीज वो दी है बेटा, एक इमेज दी है फेज समझाने के लिए। तो आप मेरे को बताओगे यहाँ पे, अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ए है, बी है, सी है, डी ऐसे करके है। पहले वो उसमें क्या था बेटा, पहले उसमें बिल्कुल थोड़ा सा गैप था। अब क्या देखो गैप क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया। अब मेरे को ये बताओगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है ना, क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है ना, क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं। तो ये इलोंगेशन भी हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैच्योरेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जोन की बात की है, फेज ऑफ ग्रोथ के साथ इसने क्या बताया, यहाँ पे जोन भी बताया। तो बेटा आपको ये बताना है ABCDE यहाँ पे कौन कौन से जोन है, ये आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको प्रिंट आप जो है प्रिंट भी ले लो, यहाँ पे लिख भी लेना आप, ठीक है। अब हमने देख लिया भाई ग्रोथ के, हमने टाइप देख लिए, ग्रोथ हमने प्राइमरी ग्रोथ देख ली, सेकेंडरी ग्रोथ देख ली, फिर उसके बाद फेज ऑफ ग्रोथ देख लिया। इसके बाद हम ग्रोथ की मेजरमेंट हमने देख ली। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ कर्व पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ कर्व बेटा क्या होता है, ग्रोथ कर्व इन जनरल, ग्रोथ कर्व क्या होता है कि इन जनरल कोई भी चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो सेल हो, ठीक है, अगर टिश्यू कल्चर में अगर सेल को डाल देंगे, या फिर जो है टिश्यू हो उसकी ग्रोथ देख रहे हैं, या फिर ऑर्गन उसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल प्लांट, उसकी ग्रोथ के बेटा क्या होते हैं, यहां पे ग्रोथ एक कर्व होता है, टाइम के साथ उसका क्या कर देते हैं हम, ग्रोथ को हम क्या करते हैं, हम यहां पे कंपेयर करते हैं। तो इसके बेटा 3-4 फेज आते हैं इसके, 1 2 3, ठीक है। यहां पे कौन कौन सा जो अर्ली फेज होता है ना, अर्ली फेज होता है, ये बेटा ग्रोथ है, ये क्या है ग्रोथ, और ये क्या है टाइम। तो ग्रोथ और टाइम का यहां पे मैंने क्या एक्स और वाई एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या है बेटा ग्रोथ है, ठीक है। तो यहां पे पहले केस में क्या होता है, लैग फेज होती है बेटा। पहले कौन सी फेज होती है, लैग। लैग का मतलब क्या होता है, पीछे रह जाना, यानी कि ये स्लो फेज होती है, बहुत स्लो। टाइम के साथ क्या होगा, देख टाइम के साथ क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है, बट ये वाला जो है एक एक्सिस में क्या हो रहा है बेटा, ये ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि ये वाली ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि स्लो, बहुत ही स्लो ग्रोथ है। फिर इसके बाद एक टाइम आता है ऐसा बेटा एकदम से ग्रोथ बढ़ती है, एकदम से बम फूटता है, जिसको हम क्या बोलते हैं लॉग फेज। तो ये रैपिड ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सीधा, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। तो ये सेकंड फेज होती है। क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है किस में होता है, लैग फेज में होता है कि लॉग फेज में होता है, तो बेटा वो लॉग फेज में होता है। किस में होता है, लॉग फेज में होता है बेटा। किस में होता है, लॉग फेज में। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो भी किस में होगी, इसमें होगी। ग्रोथ इसमें ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि सेल डिवीजन भी यहां पे हो रहा है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म भी बेटा कहां पे होगा, फिर जहां सेल डिवीजन ज्यादा हो रही है, तो यहां पे मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अरे सेल डिवीजन बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हम रट्टा मार के चले जाते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेता है क्वेश्चन की जो मेटाबॉलिक जो रेट है वो सबसे ज्यादा कौन सी फेज में होगी, लॉग फेज में होगी। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एकदम से बम फूट जाना, ठीक है, बूम। तो इसको रैपिड ग्रोथ रेट बोलते हैं, रैपिड ग्रोथ फेज बोलते हैं। फिर इसका स्टेशनरी फेज। फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि भाई कुछ टाइम के बाद जो है सेल कुछ मैच्योरिटी में आ जाती हैं, कुछ डिफरेंशिएशन में आ जाती हैं, न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी कम पड़ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो है फैक्टर की वजह से स्टेगनेंट हो जाती है ग्रोथ। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टेगनेंट ग्रोथ। स्टेशनरी क्या मतलब, स्टेगनेंट हो जाती है, तो ग्रोथ इसमें फिर से क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये काइंड ऑफ ये ओवरऑल किसका पैरामीटर, ये मतलब किसका पैरामीटर, ग्रोथ कर्व किसका बेटा, ये एक सिंगल सेल का भी हो सकता है, ठीक है, और सेल नंबर का भी हो सकता है, टिश्यू की ग्रोथ का भी हो सकता है, ऑर्गन की ग्रोथ का भी हो सकता है,
पर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो बचपन में शुरू में थोड़ी स्लो होती है, बाद में फिर क्या बोलते हैं सीड की बात अगर हम करते हैं ना, सीड जर्मिनेशन में शुरू में देखेंगे, प्लांट के केस में देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद एकदम से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, फिर एक टाइम पे फिर से स्टैग्नेंट हो जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे बताया हुआ है, एनसीईआरटी ने तीनों चीजों के बारे में मेंशन किया हुआ है, आप जाके देख लेना और आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना नीचे कमेंट बॉक्स में भेजना कि सर ये वाकई लिखा हुआ है, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनिज्म के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, इस ग्रोथ कर्व के बारे में बताती है, आप सही बोल रहे थे। ठीक है, और यही बेटा यही तो है सारा खेल। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो ग्रोथ हो रही है तो इसकी कोई टाइम के साथ कोई रेट भी होगी ना, कोई फिक्स रेट भी तो होगी इसकी। तो ये टाइम के साथ कौन सी रेट है बेटा, वो हम देखने वाले हैं। एनसीईआरटी बेटा यहाँ पे दो टाइप की ग्रोथ रेट बताती है, एक होती है एरिथमेटिक और एक कौन सी होती है बेटा, जो है हमारी एक्सपोनेंशियल, या फिर जो है हमारी कौन सी आ जाती है, यहां पे इसने जियोमेट्रिक बोला हुआ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक्स नहीं, जियोमेट्रिक ग्रोथ। दो टाइप की ग्रोथ बोलेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इस बार यहाँ पे 2026 में इसमें फिर से क्वेश्चन आने के चांसेस, तो आप रेडी रहना, आप गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे फिर से बेटा चांसेस हैं यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के। मोस्टली देखो इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, यहाँ पे इनके मीनिंग्स पूछ ली जाते हैं कि मतलब क्या है इन सब का। तो हम देखने वाले, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ पहले। ठीक है, तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में देखेंगे, और एनसीईआरटी ये नीचे जाइगोट के बारे में क्या बवाल कर रही है वो भी हम एनसीईआरटी की लाइन को देखने वाले हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है बेटा। तो अब यहां पे सबसे पहले नंबर में हम देखते हैं अरिथमेटिक और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे ज्योमेट्रिक। सबसे पहले मैं अरिथमेटिक के बारे में देखते हैं, तो मैं अलग से बताता हूं आपको। ठीक है, फिर आपका एनसीईआरटी की इमेज फिर हम बाद में देखेंगे। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि जब एक से ना दो सेल बनती हैं, एक से क्या बनती है, दो सेल बनती है, ये सेल मैच्योर हो जाएगी जी, ये सेल क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, है ना। तो ये मैच्योर सेल है। मैच्योर सेल थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, यहां पे इसका साइज और सब कुछ बढ़ा देता हूं, ये मैच्योर हो गई। ठीक, अब एक सेल रहेगी, एक ही सेल रहेगी ना, एक तो मैच्योर होगी, तो ये फिर से डिवाइड करती है, फिर से डिवाइड करेगी। अब ये भी क्या हो जाएगी, दो सेल बनेंगे। अब फिर से क्या हो जाएगी बेटा, ये भी सेल मैच्योर हो जाएगी, ये भी सेल मैच्योर क्या कर देगी, यहां पे ऐड ऑन कर देगी। ठीक है, तो यहां पे एक सेल डिवीजन हो रहा है तो एक सेल मैच्योर हुई, दूसरा सेल डिवीजन हुआ तो दूसरी सेल मैच्योर होकर दूसरा ऐड ऑन होगी। अब एक सेल फिर से रह गई, एक सेल फिर से क्या करती है, यहां पे दो सेल बनाती है। ठीक है, एक तो जिसके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है, और एक दूसरी सेल है जो डिवीजन करने की कैपेबिलिटी अपनी लॉस्ट कर देती है, वो भी क्या बना लेती है बेटा, वो भी क्या बना लेती है, मैच्योर अपना जो है स्टेज वो कर लेती है। तो अगर आप देखोगे जितनी बार सेल डिवाइड हो रही है ना ये वाली, उतने ही क्या बन रहे हैं, यहाँ पे मैच्योर सेल बन रही है, मैच्योर सेल बन रही है ना, मैच्योर सेल्स बन रही हैं। तो ये मैच्योर टिश्यू जिसमें सेल एड ऑन होती जा रही हैं, तो अरिथमेटिक तरीके से बढ़ रही हैं, यानी कि एक से फिर दो, फिर दो से तीन, ये देख सकते हैं पर सेल डिवीजन एक एक सेल ही क्या हो रही है, यहाँ पे एड ऑन हो रही है, तीन से चार, चार से पांच, यानी कि एक सेल डिवीजन के बाद एक एक सेल ही क्या हो रही होती है, एड ऑन हो रही होती है मैच्योर टिश्यू में। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है, मैच्योर सेल्स होती हैं, क्या होती है, मैच्योर सेल्स होती हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल एक और हो गया, चौथा सेल डिवीजन हो जाएगा तो ये दो सेल बनेगी, उसमें से एक सेल क्या करेगी, मैच्योर बनेगी, एक सेल फिर से क्या करेगी, डिवाइड करना शुरू कर देगी। तो ये कांस्टेंट रेट होती है, क्या होती है बेटा, कांस्टेंट रेट होती है। अगर इसको जो है टाइम के साथ अगर लॉग वो करें इसका, तो एनसीईआरटी बोलती है कि लीनियर कर्व शो करती है ये। ठीक है, इसका हम जो है लॉग वैल्यू देखेंगे तो बेटा ये लीनियर कर्व शो करती है, यानी कि क्या होती है, कांस्टेंट रेट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट रेट। विद टाइम क्या होती है, वो धीरे धीरे अपना बढ़ती रहती है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, एड ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब अरिथमेट का मतलब क्या होता है, एक प्लस एक, फिर एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक से दो, तो एड ऑन होती है, एक टाइम पे एक ही सेल एड ऑन होती है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। तो ये अरिथमेटिक बेटा कौन शो करता है, ये शो करता है मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम बेटा ये शो करते हैं, एनसीईआरटी चीज को मेंशन करती है। अरिथमेटिक में यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलती है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की दी हुई है ना बेटा, ये ब्लू कलर की जो दी हुई है, ये सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, इसके पास सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी है। और ये वाली जो सेल है बेटा, हर एक सेल डिवीजन के बाद क्या हो रही है, देखो एक दो तीन
1 2 3 4, तो जितने यहाँ पे डिवीजन हो रहा है उतनी बार क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो, एड ऑन हो रहा है मैच्योर टिश्यू। तो ये वाले कौन से बेटा, मैच्योर टिश्यू। ये वाले कौन से हैं, मैच्योर टिश्यू है ना। तो हर एक टाइम के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे लीनियर करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो है प्राइमरी लेंथ बढ़ाते हैं ना, प्राइम प्लांट की जो प्राइमरी लेंथ बढ़ाते हैं, तो वो अरिथमेटिक तरीके से होती है। जो लेंथ क्या होती है बेटा, अरिथमेटिक तरीके से होती है, ठीक है। इसी वजह से एल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ बढ़ाने के कंटेक्स्ट में लिया हुआ है। तो क्या उसने क्या लिया हुआ है, एल टी, ठीक है, इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर प्लस टी। तो यहाँ पे एल टी क्या है बेटा, लेंथ एट द टाइम टी, और ये क्या है, लेंथ एट द टाइम 0। ये इनिशियल लेंथ थी, ये इनिशियल लेंथ है। ये क्या है, आर क्या बेटा, ग्रोथ रेट है, ठीक है। टी क्या है, यहाँ पे टाइम है। एल टी क्या है, लेंथ आफ्टर सम टाइम। जो हमने ये टाइम एड ऑन किया, ये टाइम जो लिया है हमने, मान के चलो 15 मिनट है, तो शुरू में क्या थी, मान के चलो शुरू में एल नॉट का मतलब क्या, एल नॉट का मतलब क्या है, शुरू में 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद एल टी का मतलब क्या है भाई, एल टी का मतलब है कि 1 घंटे के बाद, मान के चलो 1 घंटे के बाद यहाँ पे कितना बढ़ गया, ये 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो यहाँ पे इसने क्या बता दिया, इस ग्रोथ को क्या कर दिया, इसने मेजर कर लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद कर लोगे आप, एल फॉर लेंथ से याद कर लेना कि अरिथमेटिक है। एल फॉर लेंथ धीरे धीरे बढ़ती है, स्लोली बढ़ती है, तो अरिथमेटिक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक बोलते हैं। तो ये चीज हमने देखी है। अब इसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है, इसके बाद क्या बोलती है एनसीईआरटी की, भैया बताओ मेरे को ये वाली, ठीक, ये वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये वाले को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं इसको। कैसे होती है वो हम देखते हैं। आज में दिख क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ये वाला जो होता है, यहां से लेके यहां तक जो है, ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो ये वाली ग्रोथ क्या होती है बेटा, ये वाली ग्रोथ क्या होती है, ये वाली ग्रोथ, या फिर जो जाइगोट, या फिर जाइगोट, जाइगोट, ये जाइगोट से लेके यहां तक की जो बहुत तेजी से डिवाइड करती है। एक सेल होती है, एक सेल भर भर के क्या बोलते हैं, पूरा गुच्छा बना लेती है, भर भर के सेल्स बना लेती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत स्पीड से बढ़ती है। जैसे कि ह्यूमन के केस में भी क्लीवेटिक डिवीजन जो होती है वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है, एकदम से बम फोड़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सीधा बढ़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। बट ये पूरे टाइम पे नहीं रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट इसी तरीके ज्योमेट्रिक तरीके से ही ग्रो करता जाएगा, नहीं। वो शुरू में सीड है, सीड जर्मिनेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए एकदम से फटेगा, बूम, फिर वो एकदम से ग्रो करेगा एकदम से, फिर ये उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो प्लांट की जो अर्ली ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। फिर जब वो थोड़ा सा वो स्लो हो जाता है, यानी कि कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई कम हो गई या और भी चीजें हो गई, ठीक है, तो उसके ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बाद क्या होता है बेटा, फिर धीरे धीरे जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, फिर आराम से ग्रो करते हैं। तो शुरू के केस में सीडलिंग बनना, प्लांटलेट बनना, उस केस में क्या होता है, भर भर के ग्रोथ हो रही होती है, उसके बाद धीरे स्लो हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। तो एनसीईआरटी ने चीज बोली है कि पहले शुरू में क्या होती है, जाइगोट में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद क्या आती है, यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ आ जाती है, अरिथमेटिक फेज आ जाता है। ये बिल्कुल सही बोला। ये कैसे बोला है, इस चीज को हम समझते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है, समझने के लिए यहां पे आ जाते हैं। तो इसने यहां पे क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई एक सेल है, वो 1 से बन गई 2, फिर 2 से बन गई क्या बोलते हैं 4, फिर 4 से बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद है 16, फिर उसके बाद है 32। तो यहां पे क्या है बेटा, क्या होती है, ये बढ़ती रहती हैं। तो अगर आप देखोगे टाइम के साथ डबल हो रही है, एक्सपोनेंशियल हो रही है। क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक जाइगोट है, ये क्या है बेटा, जाइगोट है। तो जाइगोट से पूरा क्या बन गया, भर भर के सेल्स बन गया, भर भर के सेल्स का एक पूरा क्या ग्रुप बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं, अर्ली फेज में होती है। फिर इसके बाद क्या होती है बेटा, फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं, प्लांट की जो है लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है। ये वाली जो फेज होती है बेटा, ये वाली जो फेज होती है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक फेज। तो मैंने अरिथमेटिक फेज पहले पढ़ी थी, इसमें लेंथ बढ़ती है जो है ऐसे करके। तो इसको एल वाले फॉर्मूला से, एल टी वाले फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये वाले जो जाइगोट से लेके ये वाली जो फेज है बेटा, इस फेज को मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोला। ज्योमेट्रिक, बम फूट गया यहाँ पे, क्या फूट गया यहाँ पे, बम फूट गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सेल का बम फूट गया, पूरा भर गया यहाँ पे सेल, ठीक है। जाइगोट से यहाँ पे क्या हो रही है, एकदम से अर्ली फेज हो रही है। तो इसको ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये वाली कौन सी आ जाएगी बेटा, अर्ली फेज ज्योमेट्रिक आ जाएगी। और ये मोस्टली जाइगोट में होती है। मोस्टली किस में होती है, जाइगोट में होती है। एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन की हुई है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला इसने क्या दिया, आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला इसने दिया ये वाला, W1, इधर लिख लेते हैं हम, साइड में लिख लेते हैं इसको, W1 इज इक्वल टू W0
और ERT, ठीक है, ये लिखा हुआ है बेटा। अब यहाँ पे W1 का मतलब क्या है, W0 का मतलब क्या है, W0 यानी कि पॉइंट जीरो मतलब क्या है, जहां से शुरू हो रही है, जहां से हमने मेजर करना शुरू किया, मेजरमेंट करना शुरू किया, तो इसको क्या बोला उसने, W0 बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है W1 का फाइनल, कुछ टाइम बाद, मान के चलो कि कुछ टाइम बाद वॉल्यूम बढ़ गया, शुरू में इतना था बाद में इतना बढ़ गया, उसको क्या बोल दिया, W1 बोल दिया उसको हमने, ठीक है। तो 1 0 से 1, काइंड ऑफ 0 से 1, काइंड ऑफ 0 से क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, W से W का वेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल वेट, W फॉर वेट, ठीक है। और ये क्या W1 हो गया, कुछ टाइम बाद 0 से 1 पे आ गया। फिर उसके बाद R का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रोथ रेट है बेटा, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों केस में जो R की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। T टाइम फॉर ग्रोथ जो है दोनों के केस में क्या है बेटा, सेम है, बट एक चीज है, ये बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिदम से, ठीक है। एल्गोरिदम यूट्यूब कर करके ना बंदा एक ही चीज सोचता है, एल्गोरिदम कैसे हिट करवाना है, एल्गोरिदम कैसे हिट करवाना है। एल्गोरिदम, एक चीज तो मेरे को अच्छी चीज पता चल गई, एल्गोरिदम हिट होता है बच्चों से, जो बच्चे प्रेम दे रहे हैं उनसे एल्गोरिदम हिट हो जाएगा, नहीं तो चाहे कोई कितना ही मार्केटिंग करता रहे, उससे एल्गोरिदम हिट होने वाला होता नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे E फॉर यहाँ पे क्या, लॉगरिदम्स आ जाएगा, लॉग वैल्यू, ठीक है। तो बेस ऑफ नेचुरल लॉग वैल्यू यहाँ पे चीज मेंशन की हुई है बेटा, इतना ही याद करना है आपको। इसके फॉर्मूला वगैरह मतलब है, फॉर्मूला याद कर लिया हमने ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लिया, इसके जो है आपने जो देख लिया कि W1 W0 इसकी वो क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। इसके जो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेटा पिछले 5-7 सालों में मैंने देखे नहीं है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, NCERT से बाहर आपको नहीं जाना है, पहले बता रहा हूँ। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो सीरियसली, तो अगर आप नीट का एग्जाम सीरियसली नहीं दे रहे हो तो फिर आपकी मर्जी है। तो ये तो हो गया बेटा बहुत सारे ग्रोथ, बट एक ग्रोथ रहेगी एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पत्ती वाला एग्जाम्पल दिया हुआ NCERT ने ऐसे करके, पत्ती है, ठीक है सर, वो समझ में नहीं आता हूँ पत्ती वाला, कुछ भी कर लो, चाहे हम वो पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, ये सर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या बवाल है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो बेटा एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल लेके चलना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलना है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बच्चों के नाम ले लेते हैं, तो 2 बच्चों के कौन से नाम लें, कल एक बच्ची ने कमेंट किया था तो उसका नाम ले लेते हैं पहले, पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा। और दूसरे नंबर पे फॉर एग्जाम्पल जो है हम नाम ले लेते हैं, आदित्य का नाम ले लेते हैं, वो बच्चा भी काफ़ी कमेंट कर रहा है, अच्छी लगता है मेरे को बात ये, आदित्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, पूर्णिमा के पास यहाँ पे शुरू में है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। आदित्य है, उसके पास है भैया कितने रुपए, 1000 रुपये। अमीर आदित्य भैया, सही है ना। तो ये शुरू का हो गया, मैंने क्या ले लिया, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू जरूर ली है मैंने, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू रख ली मैंने, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पे, मान के चलो इसके पास 100 से 200 रुपये हो गए, पूर्णिमा के पास बिजनेस खोल लिया, ठीक है, पूर्णिमा ने, और क्या बोलते हैं 200 रुपीज आ गए। अब 1000 रुपीज जो है आदित्य के पास 1000 थे, उसके पास भी क्या आ गया, यहाँ पे 100 रुपये और आ गए, तो 1100 आ गए, ठीक है। अब बेटा ग्रोथ 2 टाइप की हुई है, यहाँ पे कितने टाइप ग्रोथ हुई है, 2 टाइप की हुई है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसको काउंट करना है। आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा ग्रोथ मानी जाएगी, अरे यार हटाओ इसको, एब्सोल्यूट ग्रोथ और जो है हम उसकी बात कर रहे हैं ना, एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात कर रहे हैं और रिलेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यही तो है हमारा, है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ है वर्सेस रिलेटिव ग्रोथ है, यही था, ठीक, यही तो था ना, कुछ और तो नहीं था, यही था, हाँ। अब यहां पे पूर्णिमा के पास यहां पे कितने रुपए बढ़े, एब्सोल्यूट। अगर कोई बाहर से कोई बंदा देख रहा है कि भैया ओवरऑल मेरे को बताओ, मेरे को नहीं मतलब शुरू में कितने थे तुम्हारे पास, मुझे नहीं मतलब, तो इसके पास भी 100 रुपए की ग्रोथ हुई है, इसके पास 100 रुपए आ गए, इसके पास भी 100 रुपए आ गए, दोनों के पास ग्रोथ तो सेम हुई है ना। पूर्णिमा के पास 100 रुपए बढ़ गए और इसके पास आदित्य के पास 100 रुपए बढ़ गए। रिलेटिव और जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ समझाने के लिए, प्लांट में हम बाद में देखेंगे, पहले हम पैसों की ग्रोथ देख लेते हैं। तो
देखो अब मेरे को ये बताओ, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी, बट परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज की बात का मतलब क्या है, यहां से यहां पे चेंज में कितना परसेंट आया और इस परसेंट चेंज आया, इस केस में भी जो इनिशियल वैल्यू से लेटर वैल्यू में कितना चेंज आया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं। कि मैं रिलेटिव यहाँ पे रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है और लेटर वैल्यू है वो क्या है, उस चीज के बीच में रिलेशन देख रहे हैं हम कि कितना चेंजेस आए हैं, कितने वो परसेंटेज चेंज आया। तो पहले केस में 100 से 200 हो रहा है, सीधा 100% ग्रोथ होगी, सीधी पूर्ण में ग्रोथ हो रही, सीधी 100% हो रही है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आदित्य। आदित्य क्या है, 1000 रुपए थे वो 100 रुपए बढ़ गए। तो अगर आप देखो 1000 रुपए का जो है कितना है, अगर आप देखा जाए तो कितने परसेंट हो रहा है, 1000 रुपए का 10% है, यहाँ पे 10% ग्रोथ है बेटा। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, ये यहां पे क्या आ जाएगी, जो ये क्या है, डिफरेंट आ जाएगी। सेम यहां पे पत्ते के बारे में बात की गई है, सेम यहां पे किसके बारे में बात की गई बेटा, पत्ते के बारे में बात की गई है। तो पत्ते के बारे में कैसे बोला गया, एनसीईआरटी ने कैसे बोला पत्ते के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्ती है, छोटी पत्ती है, ठीक है, वो बड़ी भैया, थोड़ी सी बढ़ गई, वो बढ़ गई कि नहीं, नजदीक से दिखता भी नहीं तो, हाँ ठीक है बढ़ गई, ऐसी बात नहीं। तो थोड़ा सा ना एक काम करते हैं यार, बहुत छोटी पत्ती बनाते हैं तो उसको एकदम से वो करेंगे, बिल्कुल छुटकू सी पत्ती होगी हमारी, इसकी ग्रोथ होगी भाई, बढ़िया सी ग्रोथ होगी इसकी। ले ये लो टैंग, ये होगी टैंग, हमारी ग्रोथ होगी इसकी, ठीक है, ये हो गया। अब इस केस में एक और मैं बता रहा हूं, यहां पे एक बड़ी पत्ती है, वो थोड़ी सी बढ़ गई है। एनसीईआरटी ने क्या बोला, वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, ठीक है बेटा, यहां पे कितना पहुंच गया, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंच गया। अच्छी खासी ग्रोथ हो गई, अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। यहां पे कितना है, फॉर एग्जाम्पल बेटा कितना है, यहां पे जो है 25 सेंटीमीटर है, यहां पे भी 50 सेंटीमीटर हो रहा है। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे करा करें, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से चलते हैं, क्या आपको समझ में आया, एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए पे काम करते हैं हम। ये है 5 सेंटीमीटर हो गया और यहां पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऐसे कर लेते हैं, है ना। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है। यहां पे क्या है बेटा, 50 सेंटीमीटर है और यहां पे कितनी हो जाएगी, 55 सेंटीमीटर होगी स्क्वायर। दोनों की ग्रोथ हो रही है, पहले केस में भी ग्रोथ हो रही है, बढ़िया हो रही है, दूसरे केस में ग्रोथ बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप देखोगे दोनों की एब्सोल्यूट जो ग्रोथ होती है, एब्सोल्यूट जो ग्रोथ है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम के साथ बढ़ी है, आफ्टर टी टाइम। दोनों का जो टाइम है वो फिक्स लिया है मैंने, यहाँ पे जो टाइम लिया है वो फिक्स लिया है, एक फिक्स टाइम लिया, मान के चलो कि 2 घंटे हो गए फॉर एग्जांपल, 2 घंटे बाद दोनों में सेम वैल्यू आ गई, तो 5 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर की एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की क्या है, बराबर है। बट अगर रिलेटिव ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ यहाँ पे कितनी हुई बेटा, 2x हुई है, यहाँ पे 2x हुई है, कितना मतलब 100% एड ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितनी है सर, यहाँ पे देखा जाए तो 10% है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितनी परसेंट हुई है, सिर्फ 10% हुई है, 2x का तो केस ही नहीं है, सिर्फ 10% यहाँ पे एड ऑन हुआ है। ये चीज पूछी गई है, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना, गड़बड़ मत कर देना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ग्रोथ इन द प्लांट इज, फिल इन द ब्लैंक्स, रिवर्सिबल, टेम्परेरी होती है नहीं, परमानेंट होती है, अपरमानेंट होती है, बिल्कुल रिवर्सिबल होती है नहीं, इंड्यूस्ड होती है, इंड्यूस्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द फेज विद द हाईएस्ट माइटोटिक एक्टिविटी इन द प्लांट ग्रोथ इज, तो कौन सी होगी, मैच्योरेशन फेज नहीं, इलोंगेशन फेज नहीं, मेरिस्टेमेटिक फेज यस, स्टेशनरी फेज नहीं, स्टेशनरी फेज तो बिल्कुल वो होती है ना, तो वो भी नहीं आएगी। अब जो है एनसीईआरटी बात करती है कि भैया हमने ग्रोथ के बारे में तो बता दिया, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट पे आ गए, एनसीईआरटी ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली हुई हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज बोली हुई है। लेट्स सी, इसी से कर लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए सेल, टिश्यू, ऑर्गन फॉलोज ए हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ द इवेंट्स। वो कह रहा है कि चाहे सेल हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गन हो, वो कहता है बहुत ही हाईली ऑर्डर इवेंट को क्या करता है, फॉलो करता है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, सेल डिवीजन। सबसे पहले क्या होती है बेटा, सेल डिवीजन, यानी कि बहुत सारी सेल डिवीजन यहाँ पे रहेंगी। फिर उसके बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यहां पे हो जाएगा सब में साइज बढ़ जाएगा, उसका प्लाज्मा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे इलोंगेशन फेज है, यहाँ पे प्लाज्मेटिक का मतलब इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया है। फिर उसके बाद सेल की क्या होगी बेटा, इलोंगेशन होगी यहाँ पे, ठीक है, ये इलोंगेशन होगी। फिर उसके बाद मैच्योरेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन, सेल मैच्योर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया फॉर एग्जांपल सीव ट्यूब बना दी, यहाँ पे क्या बना दी इसने, सीव ट्यूब बना दी, यहाँ पे सीव ट्यूब सेल बना दी, ठीक है, ये हो गया इसका,
ठीक, सेंट्रल कैविटी होगी, ये हो गया। फिर उसके बाद मैच्योर सेल है, ये फाइनल स्टेज बिल्कुल आ गया। मैच्योरेशन फेज के बाद क्या होती है, एक मैच्योर सेल आ जाती है। जब वो मैच्योर सेल होती है, अपना अच्छा सा काम करती है, दिन भर काम करती है, रात भर काम करती है, पूरी जिंदगी भर काम करती है, फिर बेटा क्या होती है, उसमें एजिंग होना स्टार्ट हो जाए, जिसको सेनेसेंस बोला हुआ है। तो सेनेसेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे डेट्रियोरेटिव चेंज होते हैं। डेट्रियोरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जो है एजिंग हो जाना, चेंजेस लीडिंग टू द एंड ऑफ द फंक्शन ऑफ लाइफ। कुछ टाइम बाद क्या बेटा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सेल ही मरना शुरू हो जाएगी और बाद में काम तमाम। तो ये चीज ने बोली हुई है, ये पूरे के पूरे इवेंट है, ये पूरे पूरे क्या है बेटा, इवेंट है। ये चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, ये फॉलो करेगा ही करेगा प्लांट के केस में। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नीट में कैसा पूछे, एनटीए के लिए स्पेसिफिक है बेटा। तो यहाँ पे इस बार जो है नीट के लिए एनएटी नहीं एनटी, अरे हाँ एनटीए, एनटीए, ठीक है। तो एनटी बेटा यहाँ पे वो बिल्कुल ही नीट के हॉटस्पॉट है, यहाँ पे आप देख लेना, गड़बड़ मत कर देना। मेरे को यहाँ से क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है 2026 में, इस बार पता नहीं क्यों फीलिंग्स ही आ रही है। अच्छा बेटा एक काम करना, मैं ना एक्चुअली अभी साथ में काम करता रहता हूँ, मेरे साथ एक समस्या हो रही है कि मेरे को ना, मैं कोशिश करता हूँ टाइमलाइन बनाने की कि 0 से लेके 15 मिनट तक मैंने क्या पढ़ाया, 15 से 30 मिनट तक क्या पढ़ाया। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है दोबारा चीज़ों को देखना, दोबारा चीज़ों को मतलब रेक्टिफाई करना। तो बेटा आप में से कोई भी एक बच्चा एक काम करे, नीचे जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा, नीचे वो टाइम लाइन पे बेटा टाइम लाइन दिखता जाएगा। फॉर एग्जांपल 0, फिर 2 डॉट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 30 सेकंड इंट्रो हो गया फॉर एग्जांपल, उसके बाद है 5, फिर 2 डॉट हो गया, फिर 0 0 हो गया। तो वो कौन सा हो गया बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ग्रोथ के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे करके वो पूरा जो है 2 घंटे लिख देगा। तो बहुत बहुत भाई उसके लिए थैंक यू, सो दैट कि दूसरे बच्चों को भी आसानी हो जाए। पढ़ते पढ़ते आपको करना है ये काम, तो कर दोगे ये काम, इतना तो कर ही दोगे यार। अब आते हैं बेटा, बात आती है प्लास्टिसिटी की। ग्रोथ देख लिया हमने, डेवलपमेंट के फेज देख लिए, इसके बाद है डेवलपमेंट के फेज में कुछ कुछ एक रह गया, प्लास्टिसिटी, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। लेट्स सी, प्लांट एग्जिबिट द प्लास्टिसिटी। बेटा हमारे केस में ये पॉसिबल नहीं है, हमारे केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लांट के केस में ये चीज पॉसिबल है। प्लास्टिसिटी होती क्या है पहले वो हम देखते हैं। प्लास्टिसिटी बेटा क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हेट्रोफिली, हेट्रोफिली का एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो प्लांट का कोई भी ऑर्गन है वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर से जैसे सिग्नल लेता है, वो अपने साइज, अपने वॉल्यूम को चेंज कर सकता है एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर एज पर द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। वो जैसे बनना चाहता है वो बन सकता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है कि भैया 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, फिक्स पैटर्न। हमारे केस में प्लास्टिसिटी नहीं होती है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हम जो सर्दियों में हैं तो हमारे 4 पैर आ गए, ठीक है, गर्मियों में हमारे पर 2 पैर ही रह गए, ठीक है, सर्दियां आ गई तो हमारी 5-7 आंखें आ गई। ऐसा हमारे केस में ऐसा नहीं होता, ये प्लास्टिसिटी हमारे केस में नहीं है, प्लांट के केस में होती है। तो प्लांट के केस में एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है प्लास्टिसिटी, मतलब प्लास्टिक, मतलब जो चेंज कर सकता है शेप और साइज एज पर द एनवायरनमेंट और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो बेटा प्लांट के केस में हेट्रोफिली होती है। तो हम देखने, ये पत्ता देखा होगा आपने, बहुत सारा देखा होगा। तो इसमें 2 एग्जांपल बताते हैं, एनसीईआरटी ये 2 बताती है। यहाँ पे कौन कौन से बताती है, पहले नंबर बताती है कि प्लास्टिसिटी शो हो रही है ड्यू टू द फेज ऑफ लाइफ। फेज ऑफ लाइफ में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अर्ली फेज में जो पत्ती होती है वो कुछ अलग लीफ होती है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। फिर उसके बाद क्या होती है, एक ही पत्ती देखिए क्या होती है, देखो ऐसे हो जाती है एक ही पत्ती, वो सेम ही पत्ती देखो कैसे हो गई, चेंज हो गई है। तो लेटर स्टेज में क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो पत्ती यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देख सकते हो ऐसे केस में, अर्ली केस में ये है, ठीक है, लेटर केस में क्या हो गया, वो ऐसी हो गई, ऐसे हो गया, आप देख सकते हो ना, पूरा चेंज हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, एज वाली प्लास्टिसिटी है। अर्ली लाइफ में कुछ और है, लेटर लाइफ में कुछ और है। अब यहाँ पे इसमें 3 एग्जांपल दिए। अब यहाँ पे बेटा इस बार आने के चांसेस है, इस बार आने के चांसेस है, तो आप यहाँ पे लिख लो 2026 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 2026 बेटा इस बार आने के चांस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए, कॉटन, कोरिएंडर और लीफ। सीसीएल की एज हो गई है, ठीक है, सीसीएल की क्या हो गई है, एज। चंडीगढ़ कॉलेज लीग, ठीक है, चंडीगढ़ कॉलेज लीग की क्या हो गई है, एज हो गई है, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। तो कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर, ठीक है बेटा, क्या है लार्कस्पर। यहाँ पे कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, अर्ली स्टेज में, अर्ली लाइफ में, यंग स्टेज में कुछ और होगी, मैच्योर स्टेज में क्या होगी बेटा, कुछ और लीफ टाइप होगी। तो इसको हम बोलते हैं लीफ प्लास्टिसिटी हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब ऑड, फिली का मतलब पत्ती, ऑड पत्ती है।
तो इसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। अर्ली लाइफ में कुछ पत्ती और, लेटर लाइफ में कुछ पत्ती और, तो प्लास्टिसिटी हो गई। फिर उसके बाद है एक और परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, जिसका बटर कप इसका एग्जांपल है बेटा, बटर कप इसका एग्जांपल होता है। अब बटर कप में ना दो टाइप की लीफ होती है, एक होती है पानी के नीचे और एक होती है पानी के ऊपर। एक होती है पानी के नीचे और एक होती है पानी के ऊपर। जो पानी के नीचे होती है ऐसी होती है, पानी के नीचे पत्तियां ऐसी होती हैं, ये पत्तियां हैं बेटा, एक्वेटिक प्लांट है, पत्तियां हैं ये। इसके बाद ये होती है, बाहर होती है पत्ती, है ना, ये देखो ना, बाहर पत्तियां हैं, जो है पानी की। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, पानी में पत्तियां कुछ और है, हवा में पत्तियां कुछ और है, एयर में पत्तियां कुछ और है, हवा में पत्तियां कुछ और है, नीचे पत्तियां कुछ और है। कौन है? बटर कप प्लांट है। अगर आप देखो ये वाली जो पत्ती होती है बहुत ज्यादा जो श्रेडेड होती है, बहुत ज्यादा बाइफर्केटेड होती है, छोटे थिन होती हैं, ठीक है, ये कौन सी होती हैं? वाटर वाली पत्तियां होती हैं, वाटर लीव्स होती हैं। और ये वाली क्या होती है बेटा? एयर वाली पत्तियां होती हैं। एयर वाली पत्तियां क्या होती हैं? एकदम चौड़ी होती हैं, ठीक है, और ये वाली छोटी छोटी पतली 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 पत्तियां होती हैं। तो ये इस केस में क्या है? अर्ली और लेटर स्टेज में है। इस केस में क्या है? पानी के नीचे और पानी के ऊपर। तो यहां पे जो पहला दूसरा एग्जांपल जो उसने दिया वो क्या है? ड्यू टू द एनवायरनमेंट। तो हेट्रोफिली यहां पे दो बार बोलेगी बेटा, हेट्रोफिली का यहां पे दो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने। पहला कौन सा दिया? पहला कौन सा दिया उसने? एज से रिलेटेड, कि उसकी एज कैसी है, यंग और जो है लेटर स्टेज में। एक है एनवायरनमेंट यानी कि पानी। ये बेटा आ गया यहाँ पे। इतना चीज करनी है आपको, इतना याद करना है। कौन सा टफ है? टफ है कुछ भी टफ नहीं, इतना करना है बेटा। ये प्लास्टिसिटी होगी और इस बार 26 में इसके आने के चांसेस हैं। लेट्स सी क्या बनता है। इसके बाद बेटा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है, बट पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ से क्यों लग रहा है बच्चे पढ़ के जाएंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल द वेटेज उसकी ज्यादा है, बट सरप्राइज नीट का देने का कुछ पता नहीं है, और एनटीए सरप्राइज देता रहता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये वाला, जो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। तो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, इस चीज के लिए रेडी रहना है आपको, ठीक है। तो एक सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल है बेटा। ये कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब क्या होती है? ये डिवाइड करती रहती है। फिर ये जो सेल क्या होती है? मैच्योर हो जाती है। एक टाइम के बाद सेल क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। ये मैच्योर हो जाएगी सेल। तो मान के चलो किसने एक मैच्योर सेल बना रही है, ठीक है। तो ये मेरिस्टेम है, इसको मैं बोलता हूं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि डिवाइड कर रहा है। फिर उससे जो डिवाइड करके जो सेल्स बनती है वो क्या करती है? यहाँ पे मैच्योर सेल बनाती है। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बन जाएगा? मैच्योर सेल बन जाएगी। मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल होती है जिसने अपना अच्छा से फंक्शन एक्वायर कर रखा है, ठीक है। इसको मैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी बोल देता हूं। क्यों प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोलता हूं बेटा? क्योंकि क्या हो रही है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बन रही है। किससे बन रही है? प्राइमरी मेरिस्टेम से बन रही है। इसके बाद क्या होता है? यूजुअली मोस्ट प्लांट में यही होता है। मोस्ट प्लांट में प्राइमरी मेरिस्टेम का मैच्योर टिश्यू का इसके बाद डेथ हो जाती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो उसमें क्या होता है? जो मैच्योर सेल्स हैं उनसे वापस से फिर से क्या बनाया जा सकता है? मेरिस्टेम बनता है। वापस फिर से क्या बनता है? मेरिस्टेम बनता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे बेटा उसको। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है? बाद की लाइफ में बनता है, वो पहले की लाइफ में नहीं बनता। वो पहले की लाइफ में बनता है, उसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन से आते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या है बेटा? कॉर्क कैम्बियम, और कौन सा है? वेस्कुलर कैम्बियम। इसमें कैम्बियम आती है। इसमें कौन सी आती है? कैम्बियम। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी ने बताया हुआ कि भाई बताओ सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या है। तो बेटा दो एग्जांपल हैं इसके। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल कौन से है? राम और श्याम है। तो ये आपको पता ही है। राम और श्याम क्या होता है? सबसे पहले नंबर पे आते हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। उन्होंने क्या बनाया? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया। क्या बनाया? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। सिंपल सी बात है, कौन सी बड़ी बात है इसमें, है ना। ये हो गया। ये कौन से हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो गया बेटा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो गया, ठीक है। यही चीज तो है। तो अब यहां पे अब देखते हैं कि जो पहला इवेंट है, ये जो फर्स्ट इवेंट है, उसको मैं क्या बोलता हूं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन को, डिफरेंट फंक्शन को एक्वायर कर लेना। तो पहली मेरिस्टेम से मैच्योर सेल को बनने को क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी कि मैच्योर से डिवाइडिंग सेल आ गई, मैच्योर से डिवाइडिंग करने वाली, डिवीजन करने वाली सेल आ गई, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये फिर से इसने क्या है? जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो कि बाद में बना था, मैच्योर से बना था, अब ये क्या है? फिर से मैच्योर बना लेगा। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? मैच्योर सेल्स आ रही है, फिर से फंक्शन एक्वायर हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोल दिया? रीडिफरेंशिएशन बोल दिया। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो पहला कौन सा स्टेप है, तो पहला कौन सा बेटा? डिफरेंशिएशन, डिफर।
और दूसरा कौन सा बेटा, डी डिफर, डी डिफरेंशिएशन। फिर उसका कौन सा है, री डिफर, तो री डिफर